नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा का बूथ विजय संकल्प अभियान की आज से शुरुआत हो गई। इसके तहत प्रदेश भाजपा के तमाम छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता एक एक बूथ में जाकर घरों पर भाजपा का झंडा लगा रहे हैं और जनसंपर्क कर लोगों से भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट करने की अपील की। सीएम विष्णुदेव साय रायपुर कांदुल गांव में आयोजित बूथ विजय संकल्प अभियान में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने फाफाडीह के 3 बूथों में जाकर घरों पर भाजपा का झंडा लगाया और लोगों से भाजपा को वोट करने की अपील की। डिप्टी सीएम अरुण साव माना कैंप वो पहुंचे, बूथ विजय संकल्प अभियान में शामिल हुए। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक पार्टी के बूथ विजय अभियान की शुरुआत करने कोरबा पहुंचे। उन्होंने कोरबा जिले में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के घर में पार्टी का झंडा लगाया। इसी के साथ बूथ विजय अभियान की शुरुआत हुई। कोरबा प्रवास के दौरान कौशिक ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की विष्णु सरकार ने 100 दिन में ही महतारी वंदन योजना से लाखों महिलाओं के खाते में करोड़ों रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए, जिससे महिलाओं को आर्थिक संबल मिला। किसानों को अंतर की राशि 1 एकड़ में 19,000 के हिसाब से 13,320 करोड़ रुपए और सीधे उनके खाते में जमा किया गया। इस बार प्रदेश की सभी 11 सीटें जीत रहे हैं। फिर तीसरी बार भारी भरकम जीत के साथ पुनः केंद्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अब तो केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, ये जनता को भी मालूम है और पुनः केंद्र में सरकार बनाएगी। इसलिए मैंने कहा कि अनुकूलता की जो स्थिति है सबसे बेहतर है और सबसे बेहतर होने के नाते में 11 की 11 सीट हम लोग जीत कर जा रहे हैं। 10 साल की मनमोहन सिंह सरकार वर्सेस 10 सालों की मोदी सरकार के कामकाज पर आधारित लिखी किताब मोदी मैजिक का आज उद्घाटन हुआ, विमोचन हुआ। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, डिप्टी सीएम अरुण साव और प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव और रामू रोरा ने इस किताब का विमोचन किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि तथ्यों पर आधारित यह किताब कांग्रेस नेताओं के आरोपों का जवाब है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस नेताओं में हिम्मत है तो इसके आंकड़ों को चुनौती देकर दिखाए। प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने इस किताब को लिखा है। कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला के पत्र पर विधायक अजय चंद्राकर ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस को आतंकी संगठन बताया। अजय चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल ने स्वीकार किया कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है। इसका मतलब है कि कांग्रेस एक आतंकी संगठन है। उस आतंकी संगठन से किसी को भी खतरा हो सकता है। रामकुमार शुक्ला के बयान में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है। कोई भी स्लीपर सेल वाला उनकी हत्या कर सकता है। प्रशासन को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। भूपेश बघेल जी ने जब कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात की है तो स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में या देश में एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है और जिसको आतंकवादी संगठन के तौर पर काम कर रहा है उससे समाज को भी खतरा हो सकता है। सिर्फ रामकुमार शुक्ला तो आवाज उठाई है, हम समाज जीवन के जो लोग हैं उनको भी खतरा हो सकता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को प्रत्याशियों अपना नामांकन दाखिल किया। सभी प्रत्याशी अपने प्रस्तावकों के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। अब 3 अप्रैल को प्रत्याशी अपना सिंबल दाखिल करेंगे। इसके बाद कई जगहों पर प्रत्याशियों की रैली और शक्ति प्रदर्शन करने की भी तैयारी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल किया। बैतूल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। सतना में बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। बालाघाट में लोकसभा चुनाव को लेकर एक दंपति के बीच ही रार ठन गई। बता दें कि बालाघाट में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे बसपा से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं। वहीं उनकी पत्नी अनुभा मुंजारे कांग्रेस की विधायक है, जो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रही है। अब ऐसे में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्नी को मतदान तक पति पत्नी से किसी एक के ही घर पर रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल तक मुंजारे दंपत्ति में से कोई एक ही घर पर रहेगा। एक ही घर में 2 पार्टी नहीं चल सकती। पत्नी बाहर जाकर चुनाव प्रचार प्रसार करेगी तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए पत्नी को कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना है तो घर से जाना होगा, वरना नहीं तो चुनाव तक घर में छोड़ दूंगा।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच दतिया के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने तत्कालीन गृह मंत्री को जमकर कोसा। भारती ने तमाम आरोप पूर्व गृह मंत्री पर लगाए, जिसका बीजेपी नेता मुकेश यादव सहित अन्य नेताओं ने साझा बयान जारी करते हुए कहा कि दतिया विधायक राजेंद्र भारती अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। जिन लोगों पर दर्जनों मुकदमों सालों से दर्ज है, उन्हें राजेंद्र भारती बचाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव का परिणाम जो आता है उससे बौखलाकर पूर्व गृह मंत्री जी अपने गुंडों के द्वारा उन पर जानलेवा हमला कराते हैं। जुआ, सट्टा और पूर्व गृह मंत्री के हित साधने में, उनमें राजनीतिक बदला लेना और व्यावसायिक हित साधने में पुलिस की कार्रवाई हो रही है। ये आरोप प्रत्यारोप बंद करो। इन आरोप प्रत्यारोपों से कुछ नहीं होता, जनता सब जानती है। आपको राजनीति करना है, आप राजनीति करो, अच्छी स्वस्थ राजनीति करो, लेकिन ऐसा नहीं है किसी पर भी झूठा आरोप लगाओ। ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे पूर्व सांसद अरूप मिश्रा की बीजेपी के होली मिलन समारोह के दौरान अचानक तबियत बिगड़ गई। वे कार्यक्रम के दौरान अचानक चक्कर खाकर गिर गए। उन्हें गंभीर हालत में आनंद फानन में अस्पताल में दाखिल कराया गया। उन्हें अस्पताल खुद विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर लेकर पहुंचे। उन्हें सिटी सेंटर इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि उनका शुगर लेवल कम और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण चक्कर आया। होली मिलन समारोह में बीजेपी के कई नेता शामिल हुए थे। उनका बीपी का और शुगर का प्रॉब्लम है, तो बीपी थोड़ा असंतुलित हो गया, उसके कारण थोड़ा उनको चक्कर सा आ गया। लेकिन अभी हम लोग अस्पताल आ गए हैं, ईसीजी वगैरह सब हो गया है, सब नॉर्मल है, खतरे की और चिंता की कोई बात नहीं है। महासमुंद लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी आज गरियाबंद के कई गांवों का दौरा कर लोगों से अपने लिए समर्थन मांगा। इस दौरान भगवान भूतेश्वर नाथ पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना कर अपनी जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए चौधरी ने कहा कि ताम्रध्वज साहू महासमुंद के सबसे निष्क्रिय प्रभारी मंत्री रहे हैं। प्रभारी मंत्री रहते ताम्रध्वज ने महासमुंद के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उन्हें याद रखा जा सके। उन्होंने कांग्रेस के नारी न्याय गारंटी को ढकोसला बताया। महासमुंद में मैंने अपना काम किया हुआ है और वो महासमुंद जिले में शासन में रहते प्रभारी मंत्री रहते हुए भी उन्होंने महासमुंद के लिए लोकसभा में कुछ नहीं किया है। कि पिछले समय उन्होंने 500 रुपए देने का वादा किया था, आप लोगों ने खुद देखा हुआ है। वो 500 रुपए नहीं दे पाए, वो क्या 1 लाख की बात करते हैं। उन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, वो पूरा नहीं कर पाए, वो क्या नारी की न्याय की बात करेंगे। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में सिर्फ एक दिन शेष है, लेकिन रायगढ़ नगर निगम अभी भी 12 करोड़ से अधिक का टैक्स वसूल नहीं पाया। नगर निगम ने टैक्स वसूली के लिए छुट्टी के दिन भी काउंटर खोला, ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू किया। इसके बावजूद भी निगम अपने टारगेट से कोसों दूर है। इधर ऑनलाइन टैक्स में उपभोक्ताओं पर 3 से 4 साल तक का यूजर चार्ज एक साथ वसूल किया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में विपक्ष में बैठी भाजपा टैक्स जमा की मियाद 15 अप्रैल तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस पर मेयर का कहना है कि काफी हद तक लक्ष्य पूरा हो गया। आने वाले समय में अगर मियाद बढ़ती है तो हम टारगेट पूरा कर लेंगे। दरअसल नगर निगम को इस साल 35 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली का टारगेट मिला था, लेकिन निगम अब तक 23 करोड़ का टैक्स ही वसूल पाई। 12 करोड़ रुपए की राशि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वसूल किया जाना है, जो कि 31 दिसंबर तक संभव नहीं है। यूजर चार्ज के रूप में इन लोगों ने 4 वर्षों का यूजर चार्ज एक साथ मांगा है, जिस वजह से आम उपभोक्ताओं में गंभीर नाराजगी। टैक्स वसूली करने का अंतिम महीना है मार्च महीना, तो इसके लिए भी हमने जो कि निर्देशित की गई है ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से टैक्स वसूली की जा रही है। जो टारगेट दिया गया है उससे लगभग पूरा करने के लिए प्रयास की जा रही है। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने पनीर से भरी 2 पिकअप गाड़ी को जब्त किया। जानकारी के मुताबिक जीएसटी के अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि रायपुर से रोजाना भारी मात्रा में पनीर ओडिशा के लिए जाता है, जिसका कोई बिल नहीं होता और न ही इसका टैक्स पटाया जाता है। जानकारी के आधार पर सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों ने आईएसबीटी पहुंचकर बसों में लोड करने आई पनीर के पैकेट से भरी पिकअप वाहन को जब्त कर लिया। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह पनीर नकली भी हो सकता है। इसे लेकर जीएसटी के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल बिना बिल के माल परिवहन की कार्रवाई किया। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने मौके का जायजा लिया। रायपुर बस स्टैंड से जीएसटी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पनीर की बड़ी खेप यहां पकड़ी है।
ये आप देख रहे हैं जो छोटी DI गाड़ी है, ये पिकअप गाड़ी, इसमें पनीर पूरा लोडेड है। इसी तरीके से 2 से 3 गाड़ियाँ पनीर की जब्ती की गई है और जानकारी ये मिली है कि फ़िलहाल ये पनीर जो है उड़ीसा जा रहा था, बिना बिल के है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी ये भी है कि ये पनीर पूरी तरीके से नकली है और इसमें यूरिया से मिलाकर ये पनीर तैयार किया जाता है और उड़ीसा ये सप्लाई किया जाता है। फ़िलहाल अभी GST की टीम ने इसमें कार्रवाई की है, 2 से 3 गाड़ियाँ जब्त की और GST के अधिकारियों से जो हमने बात की तो उनका कहना है कि फूड वालों को भी वो इस कार्रवाई में इन्वॉल्व कर रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि पहले इसकी टेस्ट कराई जाएगी, क्योंकि बिल तो है नहीं इनके पास, इसलिए ये पूरी तरीके से फेक इनवॉइस या बिना बिल के कार्रवाई तो बनती है। साथ ही अब ये चेक कराना फूड वालों को इन्वॉल्व करके कि ये पनीर असली है या नकली है, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट्स है कि बड़े पैमाने पर ये उड़ीसा के लिए पनीर जाता है जो पूरी तरीके से नकली रहता है। अब देखना है कि GST की कार्रवाई के बाद जो फूड वाले इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो इस सैंपल की जांच करते हो तो उसमें क्या खुलासा होता है फ़िलहाल। लेकिन ये है कि एक बड़ी खेप GST की ने पकड़ी है और ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले समय में GST की यदि कार्रवाई आगे जारी रहती है तो बड़ा खुलासा नकली पनीर को लेकर और बिना बिल के पनीर के सप्लाई को लेकर किया जा सकता है। कैमरामैन रेणु के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। हाईकोर्ट इंदौर के आदेश के बाद धार की भोजशाला में चल रहे और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे का आज 9वां दिन पूरा हुआ। 22 मार्च से शुरू हुए सर्वे में 9वें दिन ASI की टीम सुबह 8 बजे भोजशाला पहुंची। उनके साथ हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा, आशीष गोयल और मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद खान भी पहुंचे। लगभग 9.5 घंटे सर्वे करने के बाद टीम शाम 5:26 पर वापस लौटी। आपको बता दें कि आज ASI की टीम के साथ 9 और सदस्य शामिल हुए। वहीं भोजशाला से वापस लौटे हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जिन स्थानों पर भोजशाला के पीछे की ओर काम चल रहा है वहीं पर सर्वे का काम आगे बढ़ा। भोजशाला के अंदर सीमांकन का काम चल रहा है, साथ ही स्तंभों की रिफ्लेक्टरों के माध्यम से उच्च स्तरीय फोटोग्राफी सहित अन्य काम अंदर बारीकी से चल रहा है। 16 सदस्यीय टीम थी सर्वे टीम में, आज 9 सदस्य नई टीम एक आई है जो दक्षिण भारत से आई है शायद, और वो भी इस काम को बड़ी है। आज छत पर गर्भगृह में गर्भगृह के दाहिनी और बाईं और पीछे की ओर सब तरफ उन्होंने सर्वे काम किया है और सर्वे को गति मिली है। इंदौर में निकलने वाले ऐतिहासिक गेर में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर नरसिंह बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने पहले बद्रीनारायण भगवान की आरती की और बाद में हिंदू रक्षक गेर में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भी रंग पंचमी के त्यौहार के मद्देनजर हाथों में पिचकारी लेकर लोगों पर पानी की बौछार की तो वहीं रंग गुलाल भी उड़ाया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हिंद रक्षक गैर में शामिल हुए और उनके साथ में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं। और यह पहली बार है जब कोई मुख्यमंत्री इंदौर में निकलने वाली फाग यात्रा में जो है वो शामिल हुआ है। आप देखेंगे एक रंग बिरंगी फुवारों के साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो इस फाग यात्रा में शामिल हुए हैं। रंगारंग माहौल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह वे इंदौर शहर में निकलने वाली पारंपरिक गैर का जो है वो हिस्सा बने हुए हैं। और यहाँ पर एक बड़ी पुलिस व्यवस्था जो है वो लगाई गई है और आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर उनका अभिवादन जो है वो स्वीकार करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए तस्वीरों में उनके साथ में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक मालिनी गौड़, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा सहित तमाम पदाधिकारी जो हैं वो आपको यहाँ पर मौजूद आ रहे होंगे। और पुलिस के आला अधिकारी जो कि बड़ी मुस्तैदी से व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। तो मध्य प्रदेश में रंग पंचमी की जबरदस्त धूम रही। हर शहर, हर गली चौराहे में लोगों ने रंग पंचमी की गेर निकालकर उत्सव का आनंद लिया। शनिवार सुबह से रंग गुलाल का दौर शुरू हो गया था। बच्चों, युवकों और महिलाओं की टोलियां होली खेलने मोहल्ले से सड़कों पर नजर आ रही। अलग अलग जगहों की तस्वीरें। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव तो भोपाल में शिवराज ने होली खेली। प्रदेश के इन 6 तस्वीरों में रंग पंचमी पर लोगों के उत्साह को देखा जा सकता है। कई शहरों में रंग पंचमी की गेर और चल यात्रा निकाली गई जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान समारोह में शामिल युवाओं ने पूरे रास्ते भारत माता और जय श्री राम की जयकारे लगाए। वहीं मस्ती में झूम रहे युवाओं पर टैंकर के जरिए पानी की बौछार की।
इधर खरगोन में लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ रंग पंचमी का पर्व मनाया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर रंग पंचमी की बधाई दी। खरगोन नगर पालिका ने पारंपरिक रंगारंग गेर निकाली, जिसमें हजारों शहरवासी उत्साह के साथ शामिल हुए। इस दौरान खासकर युवाओं और छोटे बच्चों में काफी उत्साह दिखाई दिया। इस आयोजन का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। नगर पालिका द्वारा यहाँ पर पारंपरिक घेर निकाली जाती है। इसके बाद में राजेश रावत मित्र मंडल के यहाँ प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर होली का रंगारंग कार्यक्रम आयोजन होता है। इसमें पूरे खरगोन शहर भर के लोग इसमें आयोजन होते हैं और इस गुलाल की होली में जो है सराबोर नजर आते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे जो है पार्षद भी स्थानीय वार्ड नंबर 8 की क्या कहना, किस प्रकार से यहाँ पर उत्साह रहता है हर बार? ये त्यौहार हम 10 वर्ष से बनाते चले आ रहे हैं और इस त्यौहार पे हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। सब मिलजुल के मनाते हैं। खरगोन की अधिकांश पब्लिक यहाँ आती है और सब मिलके हम बहुत एंजॉय करते हैं। राजेश रावत मित्र मंडल के राजेश जी भी हमारे साथ में, किस प्रकार से यहाँ पर आयोजन होता है? हर वर्ष आयोजन होता है, कितना उत्साह रहता है? विगत राजेश रावत संघार मंडल विगत जो है 10-12 सालों से करता आया है और पूरे शहर का मतलब प्रेम स्नेह होली पे हमारे साथ में पूरा आनंद लेते हैं और सूखे रंग की होली से एंजॉय करते हैं और सबका आशीर्वाद हमारे साथ में रहता है और बहुत मस्ती और धूमधाम से हम होली मनाते हैं। बच्चे भी जो है यहाँ पर आते हैं, आप भी उत्साह के साथ में यहाँ पे रंग पंचमी पर मना रहे हैं? जी बिल्कुल, हम सभी एकत्रित होकर यहाँ होली एंजॉय करते हैं और बहुत मजा आता है। किस प्रकार का उत्साह रहता है खरगोन शहर में? ये बड़े गौरव की बात है। राजेश रावत मित्र मंडल द्वारा हर कार्यक्रम हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोरोना काल की सेवा हो या रंग पंचमी बहुत अच्छे से मनाते हैं। मैं पूरे खरगोन वासियों के साथ साथ राजेश भाई रावत मित्र मंडल और परिवार को इस रंग पंचमी की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार से यहाँ पर जो है राजेश रावत मित्र मंडल की ओर से जो है ये आयोजन होता है, उसमें खरगोन शहर के अधिकांश जो है महिला पुरुष में शामिल होते हैं और उत्साह के साथ में जो है नाच गाकर जो है रंग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। शशिकांत शर्मा, IBS 24 खरगोन। अशोकनगर जिले की करेला में रंग पंचमी पर लगने वाले मेले में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां माता जानकी की पूजा अर्चना की। सीएम ने कहा कि ये लोगों की आस्था का केंद्र है। पहले भी हमारी सरकार ने यहां कार्य किए हैं, आगे भी आचार संहिता खत्म होने के बाद यहां एक प्लान तैयार करेंगे और विशेष काम माता जानकी के मंदिर में हमारी सरकार करेगी। कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ये भी भव्य तीर्थ धाम बने। बता दी कि ऐसा कहा जाता है कि करेला मंदिर जिस जगह है, यहाँ पहले महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। माता जानकी ने लव कुश को भी इसी जगह जन्म दिया था। जब लव कुश का जन्म हुआ तो स्वर्ग से अप्सरा यहाँ पर बधाई नृत्य करने आई थी। तभी से मान्यता है कि अगर किसी को संतान नहीं होती तो यहाँ जाकर मन्नत मांगते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो रंग पंचमी पर यहाँ पहुँचकर बधाई नृत्य कराते हैं। शीश नवाता हूँ और मतलब सरकार की ओर से कुछ काम अतीत में माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किए थे और बाकी जन सहयोग से भी काम हुआ था। मैं कोशिश करूँगा, मेरे साथ यहाँ के सांसद KP सिंह जी यादव और महेंद्र भैया और बाकी मित्रगण यहाँ मौजूद हैं। विजय यादव जी भी, हमारे विधायक जी मौजूद हैं। आने वाले समय में पूरे धाम को लेकर के आचार संहिता के बाद विस्तृत प्लान भी बनाएंगे और यहाँ ठीक से काम कराएंगे। ग्वालियर की खुशी जन्म से ही हाथ पैर से दिव्यांग है, लेकिन अपनी दिव्यांगता से हार मानने की बजाय उसने खुद को काबिल बनाया है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन खुशी मुंह में ब्रश दबाकर नायाब पेंटिंग करती है। खुशी कई तरह की पेंटिंग बनाती है। उन्हें PM नरेंद्र मोदी की पेंटिंग और स्केच बनाना ज़्यादा पसंद है। खुशी की तमन्ना है कि वह PM मोदी को अपनी पेंटिंग भेंट करे। खुशी का कहना है कि दिव्यांगता शारीरिक नहीं मानसिक बीमारी होती है। जिसने खुद को दिव्यांग मान लिया वह कुछ नहीं कर पाता। वहीं खुशी की मां आरती का कहना है कि मैं खुशी के जन्म के बाद परेशान रहने लगी थी। मुझे उसके भविष्य की चिंता सताती थी। धीरे धीरे खुशी का परिवार के लोगों ने हौसला बढ़ाना शुरू कर दिया। सभी महापुरुषों के बनाए हैं जी, बहुत से बाबा साहब अम्बेडकर, नरेंद्र मोदी, उनकी बनाई है। उनको मैं भेंट भी करना चाहती हूँ, उनको मैं उनकी पेंटिंग देना भी चाहती हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने देश की बेटी के लिए बहुत कुछ किया। मेरे बोली कि मम्मी मुझे कुछ करना है, तो मैंने कलर ला के देखो कि ये सारे काम अपने क्या है मुँह से करती थी, तो मुझे लगा कि मुँह से कुछ ना कुछ कर सकती। तो मैंने कलर ला के इसको दिए, इसने मुँह से फिर स्केच किया। जब मैंने वहाँ बैठी और इसने मेरे सामने जब किया तब मुझे भरोसा हुआ। फेयरलेस और फ्लॉलेस सोशल कम्युनिटी से जुड़ी वुमेन्स ने शनिवार को आयोजित पोस्ट होली सेलिब्रेशन में जमकर मस्ती की। रायपुर के ऑडी कार शोरूम में आयोजित इस पोस्ट होली सेलिब्रेशन में रायपुर शहर के बेस्ट परिवारों से जुड़ी 100 से अधिक वुमेन्स शामिल हुई।
सभी वुमेन्स ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा ऑडी रायपुर की ओर से वुमेन्स के लिए गेम्स, लाइव म्यूजिक का भी आयोजन किया गया। बता दें कि NH-12 फिनिशिंग स्कूल की पहल पर महिलाओं को नॉलेज और प्रेजेंटेशन स्किल के जरिए सशक्त बनाने के लिए फेयरलेस और फ्लॉलेस सोशल कम्युनिटी का गठन किया गया। फाउंडर पल्लवी गोयल और ईशा गोयल की पहल पर फेयरलेस और फ्लॉलेस कम्युनिटी शुरू हुई थी। तब से हर महीने इसके मेंबर के लिए वर्ल्ड क्लास ट्रेनर की वर्कशॉप कराई जा रही। अब तक फाइनेंस, सेल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, लीडरशिप स्किल जैसे विषय पर ट्रेनिंग कराई जा चुकी है। हमने ऑडी शोरूम के साथ मिलके एक ये पोस्ट होली सेलिब्रेशन किया था, जिसमें हमने बहुत सारे गेम्स खेले। देयर वाज लाइव म्यूज़िक और फूड था, तो हमने बहुत डांस किया, बहुत मस्ती की। एंड ऑडी शोरूम ने बहुत ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज किया था हमारे साथ मिलके, एंड वी हैड एन एब्सोल्यूट ब्लास्ट। Audi is a lifestyle brand, so to celebrate the Holi along with NH Finishing School, we had a plan to create an event wherein people can come and enjoy the festivity and amidst the beautiful cars. So यही एक पर्पस था और आई थिंक काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया है और इस हमारे इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया है। ऑडी जो सोशल इवेंट्स करता है वो सब यहाँ रायपुर की लेडीज़ के साथ जुड़ के वो भी मतलब उनको भी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स जो है उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने गेम जीता, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया। With playing flowers holy and enjoyed a lot over here. There were games, there were food, there were exciting things. We really loved it. We had a good Holi celebration and filled with lots of fun games, photo sessions. बहुत सारे अच्छे स्नैक्स एंजॉय किए। सबसे अच्छा हमने अपने फ्रेंड्स की कंपनी एंजॉय की। ये हमने फूलों की होली खेली, आज गेम्स खेले, खाना खाया सबने। IPL के इस सीजन में लगातार नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। जैसे जैसे IPL के मैच आगे बढ़ते जा रहे हैं, उत्साह उतना ही ज्यादा होता जा रहा है। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने रायपुर में क्रिकेट फैन से IPL को लेकर बात की। IPL का रोमांच सब जगह देखने को मिल रहा है और जब से IPL शुरू हुआ है रोजाना मैच में नए नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं और नए नए आंकड़े बन रहे हैं, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। अब तक के मुकाबलों को लेकर फैंस का क्या कहना है, सीधा बात करते हैं। क्या कहेंगे अब तक IPL का जो सीजन रहा है किस रूप से देख रहे हैं? नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं लगातार। रिकॉर्ड तो बनती है, टूटने के लिए है और जिस हिसाब से अब तक का मैच चल रहा है लगातार नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, क्या कहेंगे उसको? मुंबई का राजा रोहित रिकॉर्ड तो टूटने के लिए बनते हैं वैसे ही, और चेन्नई को ही जिताना इस बार। हाँ, हमारी तो अब तक से 16 साल से हम सिर्फ RCB को सपोर्ट करते। एक बार हम बस चाहते कि एक बार RCB ट्रॉफी जीते। इस बार अभी जो मुकाबले देख रहे हैं एकदम कंफर्म है RCB ही जीतेगी। इस प्रकार से रिकॉर्ड लगातार बन रहे नए नए, और क्या माहौल दिख रहा है इस बार? मतलब टॉप 4 कौन आएगा लगता है? टॉप 4 तो हमें अभी डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी कभी भी छलांग मार सकता है। ये IPL है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बड़ी बड़ी टीम है, अब देखना चाहेंगे लेकिन RCB को इस बार कब उठा देगा। हम बातचीत कर रहे हैं जो क्रिकेट के फैंस हैं, IPL के फैंस हैं, और हर कोई अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है। और जिस प्रकार से रोज नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं तो फैंस का कहना है कि IPL बना ही इसीलिए कि रोज नए रिकॉर्ड्स बने, और सबका मानना है कि अभी फिलहाल टॉप 4 में कौन कौन सी टीम आएगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि जैसे जैसे IPL के मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं IPL का रोमांच लगातार बढ़ते जा रहा है। कैमरामैन रेणु के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।